आतंकी हमले में 84 लोगों की मौत के बाद सदमे में डूबा फ्रांस। नीस में मृतकों को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। फ्रांस के साथ पूरी दुनिया ने दिखाई एकजुटता। यूएन में सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने की भी 1 मिनट का मौन रखकर दी श्रद्धांजलि। चेक गणराज्य के शहर ट्रिनिस में फ्रांस की डेविस कप टीम ने मुकाबले से पहले रखा 1 मिनट का मौन। हमले में मारे गए लोगों के लिए की प्रार्थना। नीस के आतंकी हमलावर के बारे में कई नए खुलासे। एक दिन पहले बहस के दौरान दोस्त से कहा, एक दिन तुम मेरे बारे में सुनोगे। हमलावर बुहेल के रिश्तेदार के मुताबिक वो कभी नहीं गया मस्जिद। शराब और ड्रग्स का था आदी। पत्नी की किया करता था पिटाई। कश्मीर घाटी में तनाव बढ़ने के आसार। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बंद को 2 दिनों के लिए बढ़ाया। घाटी में भारी तादाद में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती एहतियातन ठप है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं। कश्मीर घाटी की हिंसा में अब तक 39 लोगों की मौत। 1700 के करीब है जख्मी होने वालों की तादाद। कश्मीर में तनाव पर पाकिस्तान का नया खेल। नवाज कैबिनेट ने लिया अलगाववादियों के आंदोलन के समर्थन में मंगलवार को ब्लैक डे मनाने का फैसला। घाटी में हिंसा को देखते हुए ठप है अमरनाथ यात्रा। जम्मू में सीएम महबूबा मुफ्ती और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के महज 13वें दिन अंतर ध्यान हो गए बाबा बर्फानी। घाटी के औसत तापमान में बढ़ोतरी का आसार। इस साल सिर्फ 10 फीट ऊंचे बने थे बर्फानी बाबा। पिछले 10 सालों में सबसे कम ऊंचाई। अमरनाथ यात्रा रोके जाने को लेकर शिवसेना ने सरकार को घेरा। कहा, सत्ता के लिए पीडीपी के सामने सरेंडर कर चुकी है बीजेपी। जम्मू की पुरानी मंडी में राम मंदिर के सामने अमरनाथ दर्शनों के लिए आए साधुओं और यात्रियों के लिए लंगर। हिंदू मुस्लिम मिलकर कर रहे हैं इंतजाम। अरुणाचल प्रदेश में आज सियासी गहमा गहमी का दिन। मुख्यमंत्री नबाम तुकी को साबित करना है बहुमत। शक्ति परीक्षण को लेकर ईटानगर में सुरक्षा सख्त। ईटानगर में लागू की गई है धारा 144। पूर्व सीएम कलिको पुल ने किया दावा, शक्ति परीक्षण में होगी उनकी जीत। 42 विधायकों का है समर्थन। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर नबाम तुकी का बयान। पार्टी हाईकमान करेगी इसका फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में आयोजित अंतर्राज्यीय बैठक में होंगे शामिल। 17 केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। जीएसटी को लेकर कांग्रेस नेताओं से मिले वित्त मंत्री अरुण जेटली। मॉनसून सत्र में बिल को पास कराने की कवायद। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की वातापच्ची। सीएम कैंडिडेट शीला दीक्षित समेत प्रचार समिति और कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हुए शामिल। हरियाणा के सीएम के काफिले में 2 लैंड क्रूजर शामिल होने पर बवाल। विपक्ष ने सीएम की सादगी पर उठाया सवाल। रिहा के बाद 6 महीने तक राजस्थान के उदयपुर में रहेंगे हार्दिक पटेल। हाईकोर्ट ने गुजरात से बाहर रहने की शर्त पर दी है जमानत। कंधमाल में नक्सली विरोधी अभियान में 5 गांव वालों की मौत पर सियासत तेज। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल करेगा कंधमाल का दौरा। एमआईएम नेता अजदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का केस। आईएस के संदिग्धों के लिए कानूनी मदद देने के ऐलान पर कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने की डाली थी याचिका। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने श्रावस्ती में स्कूली शिक्षा का लिया रियलिटी टेस्ट। हौसला पोषण योजना के उद्घाटन के दौरान जा पहुंचे बच्चों की क्लासरूम में। सीएम के सामने ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाए अपनी किताब। बेसिक शिक्षा अधिकारी को जमकर पड़ी फटकार। टॉपर घोटाले को सीएम नीतीश कुमार ने कहा, भगवान की ओर दिया गया वरदान। शिक्षा माफिया की होगी सफाई। कुछ लोगों की वजह से बिहार बदनाम। मीडिया के सामने आया जाकिर नायक। आतंकी कनेक्शन को लेकर दी सफाई। कहा, नहीं देता आतंक भड़काने वाला भाषण। मीडिया ट्रायल का लगाया आरोप। पीस टीवी पर पाबंदी को लेकर भारत सरकार पर जाकिर नायक का आरोप। कहा, मुस्लिम चैनल होने की वजह से नहीं मिली इजाजत। पुणे के मशहूर गोल्डन मैन की सरेआम हत्या। 8 से 10 लोगों ने धारदार हथियार से किया वार, फिर पत्थर से कुचला। पुणे की एक चोरी की घटना से जुड़ा समृद्ध जीवन चिटफंड घोटाले के आरोपी महेश मोतेवार का नाम। मोतेवार के ड्राइवर के घर से 4 किलो सोने की चोरी। पुलिस पूछताछ में मोतेवार के ड्राइवर ने बताया, पत्नी लीला मोतेवार ने दिया था सोने से भरा टिफिन बॉक्स। अप्रैल 2016 को गिरफ्तार हुआ था मोतेवार। उत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड वार्निंग। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अगले 3 दिनों तक झमाझम बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 10 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में बाढ़ का संकट गहराया। गोंडा और बाराबंकी जिले के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी।
कोल्हापुर में तेज बारिश से नदियां उफान पर, बड़े इलाके में आई बाढ़, राहत बचाव में जुटी एनडीआरएफ की कई टीम। राजौरी में एसडीआरएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ किया मॉक ड्रिल, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की ट्रेनिंग। जयपुर में प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गया मासूम, नाला पार करते वक्त फिसला पैर, बच्चे की मौत। यूपी के हापुड़ में हाईवे पर ट्रक पलटने से 2 की मौत, ट्रक में भरा था क्रॉकरी का सामान। दिल्ली के कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन पर एक लड़की ने मेट्रो के सामने लगाई छलांग, बुरी तरह जख्मी। कोटा में हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरी छात्रा, हादसे में गंभीर रूप से घायल मध्य प्रदेश के गुना की रहने वाली। राजस्थान के पाली में पलट गया दूध से भरा ट्रक, सड़क पर बह चली दूध की नदी। हरियाणा के पिंजौर के पास 24 साल की एमए छात्रा की बदनामी के बाद खुदकुशी, परिवार, समाज और पुलिस के नाम लिखा खत। राजस्थान के राजसमंद में 11वीं की छात्रा ने जहर खाकर की खुदकुशी, 10वीं का प्रमाण पत्र न मिलने से थी निराश। यूपी के औरैया में नाबालिग को रेप के बाद जिंदा जलाया, गांव का रहने वाला दबंग पंकज और उसका दोस्त आरोपी। गाजियाबाद के मोदी नगर में बीटेक की एक छात्रा की मंदिर में जलकर संदिग्ध मौत, परिवार ने लड़की की सहेली और एक लड़के पर जताया शक। फरीदाबाद में रिश्ते के दादा पर लगा पोती से रेप का आरोप, नाबालिग बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या की कोशिश, बच्ची की हालत गंभीर। यूपी के मैनपुरी में रंगे हाथ पकड़ा गया बाइक चोरों का गैंग, भीड़ ने आरोपी की जमकर की पिटाई। मुरादाबाद में एम्बुलेंस में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हर उम्मीदवार से 80,000 लेने का आरोप। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार के गिरोह का पर्दाफाश, किराए पर देते थे हथियार। शिकोहाबाद में गब्बर सिंह नाम का शख्स शराब के नशे में 150 फीट ऊपर बिजली के टावर पर चढ़ा, रस्से से बांधकर नीचे उतारा गया। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी के 2 गुटों के बीच झड़प, 3 की मौत, 10 घायल। यौन शोषण के आरोपी आसाराम ने 12 बीमारियों की लिस्ट के साथ राजस्थान कोर्ट से लगाई अंतरिम जमानत की गुहार, 18 जुलाई को होगी सुनवाई। जोधपुर में स्कूल में हुई रैगिंग मामले में आरोपी छात्रा को भेजा गया बालिका सुधार गृह, प्रिंसिपल और एक टीचर को मिली जमानत। बीकानेर बॉर्डर पर बीएसएफ ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 5 किलो अफीम जब्त। पंजाब के जालंधर में बच्चों की खरीद फरोख्त में शामिल 2 डॉक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार, फर्जी ग्राहक बनकर गई थी पुलिस। कोटा के पास रावत भाटा में स्कूल के अंदर 2 बहनों पर ब्लेड से हमला, आरोपी दे रहे थे शिकायत वापस लेने की धमकी। मध्य प्रदेश के कटनी में अस्पताल के गेट पर बच्ची का जन्म, मीटिंग में व्यस्त है अस्पताल के डॉक्टर। बिहार के बेगूसराय में आसमानी बिजली से मौत का कहर, एक बुजुर्ग सहित 2 की मौत। बिहार के छपरा में नाबालिगों से चोरी करवाने वाले गिरोह पकड़ा गया, 19 मोबाइल सहित चुराया हुआ सामान बरामद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या, पुलिस को 2 गुटों में दुश्मनी का शक। दिल्ली के एक निजी स्कूल का मानवीय व्यवहार, फीस ना जमा करने पर 5 साल की बच्ची को क्लास से निकाला, 5 घंटे तक क्लासरूम के बाहर बिठाए रखा। दिल्ली में एक शख्स को ऑनलाइन शॉपिंग करना महंगा पड़ा, 17,000 के मोबाइल के ऑर्डर पर मिली फेना साबुन की टिकिया। दिल्ली में बीती रात सड़क हादसे का शिकार हुई कार, जख्मी हुई कार में सवार गर्भवती महिला। बिहार के समस्तीपुर में विदाई के लिए गए युवक की ससुराल में संदिग्ध मौत, घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। देहरादून में सामने आई पुलिस की बड़ी लापरवाही, 2006 में शहीद हो चुके एक कर्नल को 2015 में हुए एक बलवे में दिखाया शामिल, घर में भेजा समन। इलाहाबाद के शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थापित हुआ भारतीय वायुसेना का फाइटर प्लेन 1965 और 1972 में पाकिस्तानी सेना के छुड़ाए थे छक्के। झारखंड के एसएसपी प्रकाश रंजन मिश्र बने कॉमिक्स के रियल हीरो, सीआरपीएफ ने शूरवीर प्रकाश के नाम से जारी किया ई-कॉमिक्स। 6 बार राष्ट्रपति पदक और शौर्य चक्र से नवाजे गए हैं पीआर मिश्र, 50 से ज्यादा नक्सली मुठभेड़ों की कर चुके हैं अगुवाई, 5 बार हुए जख्मी। शिमला में मौसमी सब्जी उगाने वाले किसान कमा रहे हैं मुनाफा, रोजाना 30 से 40 ट्रक सब्जियों की सप्लाई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दवाओं में इस्तेमाल होने वाले प्लांट का उत्पादन बढ़ा, किसानों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन।
हरिद्वार में 2 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, दुकानों और शोरूम में घुसा पानी। कानपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने आयोजित किया ईद मिलन समारोह, कई मौलाना हुए शामिल। पुरी में मौसी के घर लौटी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा, 12 लाख लोगों ने की परिक्रमा। 208 किलो सोने के गहनों से तीनों का श्रृंगार, रविवार को मंदिर में होगी वापसी। असम के बरपेटा में नौका उत्सव की धूम, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए करीब 30 बोट ने लिया हिस्सा। तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, पेट्रोल प्रति लीटर 2 रुपए 25 पैसे सस्ता, डीजल के दाम में भी 42 पैसे की कटौती। मदर डेयरी ने दूध के दाम में की 1 रुपए तक की बढ़ोतरी, टोन दूध की कीमत में बदलाव नहीं। होंडा ने भारत में करीब 1,90,000 कारों को रिकॉल किया, फ्रंट एयरबैग में गड़बड़ी की वजह से फैसला। हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 बाइक लॉन्च, करीब 54,000 रुपए है कीमत। भारतीय योद्धा क्यों होते हैं दुनिया में सबसे वीर, कैप्टन विजय थापर, कैप्टन अनुज नैयर और कर्नल बलवान सिंह की वीर गाथा आज रात 10 बजे वंदे मातरम में। वेस्टइंडीज बोर्ड अध्यक्ष एकादश के खिलाफ 3 दिवसीय मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर की बल्लेबाजी, टीम इंडिया ने बनाए 364 रन। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच आगामी सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान, पहला टेस्ट 9 नवंबर से राजकोट में। लॉर्ड्स में पाकिस्तान के साथ खेले जा रहे पहले टेस्ट में पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड अभी भी 86 रन से पीछे, मेजबानी बनाए थे 114 रन। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने बनाया नया कीर्तिमान, बतौर ओपनर 9,630 रन बनाकर तोड़ा सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड। आज WBO एशियाई खिताबी बाउट में बॉक्सर विजेंद्र और ऑस्ट्रेलिया के कैरी होप की टक्कर, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुकाबला। अभिनेता अमिताभ बच्चन स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिटी कंपोस्ट के बनेंगे एम्बेसडर, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का प्लान। मकोका केस में आर्थर रोड जेल में बंद गैंगस्टर यूसुफ बचकाना ने रामगोपाल वर्मा को भेजा कानूनी नोटिस, अपनी छवि सही तरह से पेश नहीं करने का आरोप। केरल की कंपनी मुथूट फिनकॉर्प ने फिल्म कबाली के साथ की डील, खास तरह के चांदी के सिक्कों में दिखेगी रजनीकांत की झलक। अपने रेप पीड़िता वाले बयान पर बोले सलमान, जब उनके बयानों को मीडिया घुमा फिरा कर करता है पेश तो होता है दुख। गूगल में मोस्ट सर्च इंजन है एक्टर सलमान खान, सनी लियोनी भी लिस्ट में शामिल।